मेरी आंखें बस उसे देखती रह गई, होंठ खुले के खुले रह गए। इतना महताबी चेहरा शायद पहले नहीं देखा था। मेरे आगे उसकी हिरनी जैसी आंखें किसी को भी पागल बना देती, रंगत ऐसी जैसे दूध में केसर घोला हो। वह कभी कभी मुझे दवाई की दुकान पर दिख जाती, जिसकी प्रतीक्षा में उस मोड़ पर रुके रहना शायद पहली बार प्यार का नशा था। घर में जाकर मैंने डायरी में लिखा, संभाले है आंसू रोमालों में बसती हो, जब तुम ख्यालों में बहुत चाह कर भी जब कुछ ना जान पाया। तो एक दिन उसका पीछा करते करते उसके घर तक जा पहुंचा। पड़ोसी से पता चला उसके पति दमे के मरीज हैं। मुझे लगा कि ईश्वर ने अपार सौंदर्य के साथ उसके चेहरे पर पीड़ा की अग्नि बिछा दी है। विधि की कैसी विडंबना है, क्यों वक्त हालात की खिड़की के शीशे तोड़ उसकी हरी भरी बगिया उजाड़ रहा है। एक रोज शाम ढलने को थी और वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। हिम्मत जुटाकर मैंने उसे एक एक पर्चा उसकी तरफ फेंका। उसमें लिखा था, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? मुझे अपना हितैषी समझे जवाब में इतना ही बोली, पति की लंबी बीमारी और इलाज का अभाव की बेरुखी जिंदगी से हार गई हूँ। उसकी आंखों में तरल परछाइयाँ जिद्दी होकर बिखर रही है, हादसे से गुजर कर भी खड़ी है। अकेली मैं सोच रहा था, आंधियों के बादल और वो अकेली खड़ी लड़ रही है। मैंने एक अपने डॉक्टर जानकार गुप्ता से संपर्क किया और लता के पति का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर की सलाह से उनके पति को नर्सिंग होम में रखा गया। ईश्वर की कृपा हुई, यह हम दोनों की लगन का फल। लता के पति की तबीयत में काफी सुधार आया। अब उठकर बैठ जाते, खाना खाते समय हमसे बातें करने लगे। उसकी आंखों में मेरे प्रति विश्वास मैंने महसूस किया। उस दिन हम दोनों बालकनी में खड़े थे। लता के सब्र का बांध टूट गया और वह खुद को संभाल नहीं पाई और वह जोर जोर से रोने लगी है। मैंने उससे कहा, चुप हो जाओ, अब तो तुम्हारे पति ठीक होकर घर आ गए, हो सके तो दोस्ती के रिश्ते को याद रखना। अपना खत भेजूंगा। शायद उसने मेरी आंखें पढ़ लिए थे। उसकी आंखें कुछ कह रही थी, तुम आए थम गए लाखों तूफान, वक्त का क्या जाएगा। फिर मैंने उसका मखमली हाथ चूमा और सीने में दर्द समेटे चला गया। आज भी लता की आवाज, कब है शादी है, कभी कभी आते हैं।